वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और इसमें जो है हम क्वेश्चन करेंगे कि शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज आल्सो टोपोलॉजी एंड इज कोर्सर देन बोथ। यानी कि जो इंटरसेक्शन वाली टोपोलॉजी आएगी हमारे पास T1 इंटरसेक्शन T2, वो हमने प्रूव करना है कि एक टोपोलॉजी होती है। जो दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन से जो एक सेट आता है वो हमने प्रूव करना है कि वो जो सेट आता है वो भी इट सेल्फ इज आल्सो टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी को किसी सेट को हमने टोपोलॉजी अगर प्रूव करना है कि सेट के सेट टी इज अ टोपोलॉजी ऑन द सेट ऑन द ग्राउंड सेट एक्स, तो उसके लिए हम तीन जो कंडीशन थी उनको होल्ड करवाते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन और एक फाई और एक्स का बिलोंग करना चाहिए उस सेट को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज आल्सो टोपोलॉजी। ठीक है, तो उसको हम करते हैं कि कैसे हम पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम इसका जो मैथमेटिकली तरीके से जो प्रूफ होगा वो हम इधर करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि हमने प्रूव करना कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज आल्सो टोपोलॉजी। एक ये टोपोलॉजी T1 और एक ये टोपोलॉजी है T2। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन आता है कॉमन ये होता है T1 इंटरसेक्शन T2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन रीजन होता है वो आता है इंटरसेक्शन में। हमने प्रूव करना है कि ये जो कॉमन रीजन आया ये भी एक इटसेल्फ इज आल्सो टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसको हमने टोपोलॉजी प्रूव करना है तो उसके लिए हम जो तीन कंडीशंस होती हैं उनको सेटिस्फाई कराएंगे। यानी कि क्या कि जो आर्बिट्रेरी जो ओपन सेटिंग कलेक्शन होती है यूनियन ऑफ, ठीक है, अल्फा बिलोंग टू किसी इंडेक्सिंग सेट आई से, ये क्या है कि ये बिलोंग करना चाहिए आपका T1 इंटरसेक्शन T2 को। एक ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे और दूसरी कराएंगे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा 1 to n, ये फाइनाइट नंबर है, इनका हमने इंटरसेक्शन करना है ओपन सेट्स का। अगर ये बिलोंग करे इनसे जो एक सेट आएगा अगर वो जो बिलोंग करता है इससे T1 इंटरसेक्शन T2 से, तो फिर ये वाली कंडीशन भी होल्ड हो जाएगी। यानी क्या मतलब हुआ कि ये जो ओपन सेट्स ये जो सेट आ रहा है वो भी अगर इसमें मौजूद हो और ये वाला इसमें मौजूद हो तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसके अलावा जो फाइव भी होना चाहिए सेट में और एक्स भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको हम क्या करेंगे कि ये वाली दो कंडीशन होल्ड कराएंगे मैथमेटिकल तरीके से। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं वो हम इधर देखते हैं अभी स्टूडेंट्स। तो क्या करना है कि यूनियन करा लेंगे, आर्बिट्रेरी यूनियन इस सेट को बना के वो इस सेट में मौजूद है। इसके अलावा फाइनाइट इंटरसेक्शन और फाई और एक्स हमने प्रूव करना है कि वो इस सेट में मौजूद है। ठीक है, तो T1 और T2 तो टोपोलॉजीज है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या प्रूव करना है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसको हम ग्राउंड सेट कहते हैं और T1 और T2 दो टोपोलॉजीज हैं, आर है टू टोपोलॉजीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने प्रूव करना कि T1 इंटरसेक्शन T2 जो है इज आल्सो टोपोलॉजी। ये हमने प्रूव करना कि ये भी टोपोलॉजी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम आर्बिट्रेरी यूनियन प्रूव करेंगे। क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट स्टेप 1 क्या है, लेट फॉर एनी इंडेक्सिंग सेट, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लेट कह लेते हैं कि कोई एलिमेंट है ओपन सेट है जो ओ अल्फा बिलोंग करता है T1 इंटरसेक्शन T2 को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस सेट में मौजूद है। ठीक है, हम ये लेट कर लेंगे कोई भी ओ अल्फा कोई एक ओपन सेट है जो इसमें मौजूद है। तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि सिंस T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजीज, ठीक है, ये हमें गिवन है तो इनकी हम डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सिंस T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजीज, सो इधर से हमें क्या पता चल रहा है
कि ये जो ओपन सेट है वो इसमें T1 में मौजूद है और T2 में मौजूद है, तो इसलिए तो इन दोनों के कॉमन में आया, ठीक है। ओ अल्फा जो ये ओपन सेट है ये T1 में भी मौजूद है, इसका T1 वाला रीजन इतना इतना, ठीक है, उसमें भी आ रहा है, और T2 वाले रीजन में भी आ रहा है। इंटरसेक्शन में अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है ओपन जो है ये ओपन सेट है जो ये T1 में भी है, एंड दिस ओपन सेट इज आल्सो बिलोंग टू T2, ठीक है। और सिंस T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजीज, सो ये जो है ना ये गिव करेगा क्या हमें मुहैया करेगा कि ये जो है, और अगर ये T1 टोपोलॉजी है, ठीक है, तो उस टोपोलॉजी में आर्बिट्रेरी यूनियन क्लोज होती है, तो इधर हम क्या करेंगे कि यूनियन हम करेंगे अल्फा बिलोंग टू फाइनाइट इंडेक्सिंग सेट दिस, और ओपन सेट आ जाएगा, ये भी बिलोंग करेगा T1 को, क्योंकि T1 हम जानते हैं कि टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी के हम डेफिनेशन के मुताबिक आर्बिट्रेरी यूनियन क्लोज होती है, वो भी इसको बिलोंग करेगी, एंड इस तरह से ये भी हो, इसमें भी आ जाएगा कि अल्फा बिलोंग टू एनी इंडेक्सिंग सेट, और ये भी बिलोंग करेगा T2 टोपोलॉजीज को, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन जो है ये अब यूनियन जो है ना ये वाला ये इन दोनों में कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है कि यूनियन जो है ना आर्बिट्रेरी ये भी इनके इंटरसेक्शन में आ गई है, ठीक है, इधर जो इस रीजन में आ गया ये वाला यूनियन, तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनियन जो होगी आर्बिट्रेरी वो इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगी, T1 इंटरसेक्शन T2, यानी वो T1 में भी है और T2 में भी है, जिसका मतलब वो तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगी, यानी उसकी T1 में भी है और T2 में भी है, इसका मतलब कि वो दोनों के इंटरसेक्शन में ये कॉमन रीजन में आ जाएगी आर्बिट्रेरी यूनियन से जो एक सेट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर से हमें क्या पता चला कि जो T1 इंटरसेक्शन T2 है इज आल्सो इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है। इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि जिस तरह ये T1 टोपोलॉजी थी तो वो आर्बिट्रेरी यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज थी, ठीक है, इस तरह से। और इनकी हम दोनों के डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि ये जो है ना ये इनके इंटरसेक्शन को भी आर्बिट्रेरी यूनियन बिलोंग करेगी, उनके आर्बिट्रेरी यूनियन से जो एक सेट बनेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 इंटरसेक्शन T2 इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। तो ये आपने एक सेंटेंस लिख लेना इसके नीचे कि T1 intersection T2 is also a topology is closed under arbitrary union। तो इसके बाद हम फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को होल्ड कराते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें भी हम एक इंटरसेक्शन में इधर मानेंगे कि कोई एक ओपन सेट है AI, ठीक है, हम लेट करते हैं कि ये वाला जो कॉमन रीजन बना है ये T1 अगर टोपोलॉजी है या T2 टोपोलॉजी है, तो इधर हम लेट करेंगे कि इनके जो इंटरसेक्शन पहले हम चलेंगे कि ये जो है ना A अल्फा पे बिलोंग करता है T1 इंटरसेक्शन T2 को, फिर हम ये शो कराएंगे कि इंटरसेक्शन जो होगा ना फाइनाइट वो भी इधर मौजूद है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लेट करेंगे फॉर एनी I बिलोंग टू 1 to n, फाइनाइट के लिए हम ये पूरे जो टोपोलॉजी कोर्स होगा उसमें हम फाइनाइट के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे कि हम कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम 1 से लेकर n तक वेरी करा देंगे। 1 n का हमें पता नहीं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं, या 100 भी हो सकते हैं ओपन सेट। तो फॉर एनी वेरिएबल I बिलोंग टू 1 to n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि लेट क्या लेते हैं कि AI जो है ना ये बिलोंग करता है T1 इंटरसेक्शन T2 को। इसका मतलब क्या है कि AI जो है ये वाला जो ओपन इंटरवल है वो T1 में मौजूद है और T2 में भी मौजूद है। तो इधर हम क्या करते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट AI बिलोंग टू T1 एंड AI आल्सो बिलोंग टू T2। और सिंस T1 इज अ टोपोलॉजी, इसके नीचे लिखेंगे हम सिंस T1 इज अ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी तो इसकी हम डेफिनेशन अभी यूज करेंगे कि क्या अगर ये टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी फाइनाइट इंटरसेक्शन में क्लोज होती है। तो उधर हम इसकी इधर क्या करेंगे I बिलोंग करेंगे 1 to n और AI और ये बिलोंग करेगा T1 को, ठीक है स्टूडेंट्स। उनका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन आएगा वो भी T1 को बिलोंग करेगा क्योंकि T1 इज अ टोपोलॉजी।
and similarly T2 is also topology. So intersection I belong to 1 to n, A I also belong to T2 topology. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेट है ए इंटरफाइनाइट इंटरसेक्शन वाला जो सेट हमारे पास आता है वो T1 में मौजूद है और T2 में मौजूद है। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन वो T1 इंटरसेक्शन T2 में भी मौजूद होगा क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। तो दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम इधर दिस इंप्लाइज दैट फाइनाइट इंटरसेक्शन I belong to 1 to n, AI belong to T1 इंटरसेक्शन T2। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इंटरसेक्शन T2 जो है ना ये क्लोज्ड है अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जो दूसरी सेकंड कंडीशन थी वो भी हमने फुलफिल करा दी। उसको हम मैथमेटिकल तरीके से किस तरह फुलफिल कराते हैं वो हम इधर समझ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम जो थर्ड प्रॉपर्टी रह जाती है वो भी हम क्या करेंगे, इन टोपोलॉजी की डेफिनेशन को यूज करते हुए करेंगे स्टूडेंट्स। तो बस क्या है कि इसमें T1 जो टोपोलॉजी है T1 T2 उनकी डेफिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिंस T1 इज टोपोलॉजी सो इट विल बी क्लोज इन द फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड आर्बिट्रेरी यूनियन। तो उनके लिए हम जो मैथमेटिकल तरीका होता है उनको अपने पास समझना है कि अगर आर्बिट्रेरी यूनियन को प्रूव करना है तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग सेट को आई लेते हैं और अगर हमने फाइनाइट लेना है तो वो हम आई को बिलोंग करते हैं 1 to n तक, तो वो फाइनाइट हो जाता है। तो यूनियन में इंटरसेक्शन का सिंपल लगाना है। इस तरह से स्टूडेंट्स जिस तरह हम ये तीनों जो कंडीशन उनमें हम T1 और T2 क्योंकि ये टोपोलॉजीज है इसकी डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजीज so by their definitions phi must belong to T1, phi and x चूंकि ये टोपोलॉजीज है तो इसका मतलब कि वो इनमें ये तो दो ओपन सेट्स मौजूद हो गए हमेशा। ठीक है, तो क्या होगा इधर फाई भी मौजूद होगा और एक्स भी मौजूद होगा एंड T2 इज आल्सो टोपोलॉजी सो फाई एंड एक्स मस्ट बी बिलोंग टू T2 टोपोलॉजी। तो इसका मतलब कि ये वाला जो रीजन है ये तीनों कंडीशन को होल्ड कर गया। दिस इंप्लाइज दैट फाई एक्स आल्सो बिलोंग टू T1 इंटरसेक्शन T2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 इंटरसेक्शन T2 है इसमें फाई भी है और एक्स भी है। ठीक है, तो इधर से जो थर्ड कंडीशन थी वो भी फुलफिल होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि थस फ्रॉम द अबव थ्री कंडीशंस सिंस होल्ड सो T1 इंटरसेक्शन T2 इज आल्सो अ टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट रह जाता है कि एंड इज कोर्सर देन बोथ। ठीक है, तो जो T1 इंटरसेक्शन T2 आता है ये कोर्सर होती है। ठीक है, ये कैसे कोर्सर होती है, यानी ये वीकर होती है। तो वो हम इधर से भी देख बता सकते हैं कि जो T1 इंटरसेक्शन T2 है वो सबसेट है T1 का एंड T1 इंटरसेक्शन T2 इज आल्सो सबसेट ऑफ T2। ठीक है, तो इधर हम ये जो डेफिनेशन है इनको यूज करना है क्या कि सिंस T1 इंटरसेक्शन T2 इज अ सबसेट ऑफ T1 एंड इज आल्सो सबसेट ऑफ T2 सो T1 इंटरसेक्शन T2 इज weaker than both। तो ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह हम जो है T1 इंटरसेक्शन T2 को टोपोलॉजी कैसे प्रूव करते हैं और उसी तरह हमने प्रूव कर दिया कि ये वीकर होती है देन बोथ आर टोपोलॉजीज। इस तरह स्टूडेंट्स इन्हीं सेम लाइंस पर थोड़ा सा लेकिन डिफरेंस करना है कि शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टोपोलॉजीज, क्या एनी आर्बिट्रेरी हमें कोई पता नहीं कि कितनी होनी। इस तरह इसमें तो हमने कहा था टू टोपोलॉजीज है इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज। आप जो क्वेश्चन करने लगे इसमें इंटरसेक्शन ऑफ एनी टोपोलॉजीज इज आल्सो टोपोलॉजी, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो भी स्टूडेंट्स इन्हीं सेम लाइन पर करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है उसको हम जल्दी से साथ समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे उसमें भी हम तीनों कंडीशन को होल्ड कराना है लेकिन थोड़ा सा उसमें जो होगा वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इसमें क्या था, ये जो क्वेश्चन था इसमें भी हमने समझा दैट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। तो इस जो पिछले वाले क्वेश्चन था उसमें हमें कहा था कि T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी, लेकिन इसमें हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टोपोलॉजीज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक सेट लेंगे कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज, उसको हम कहेंगे उसमें हम कहेंगे T जो है ना बीटा सच दैट बीटा बिलोंग टू S और S कोई एनी सेट है। ठीक है, S इज एनी इंडेक्सिंग सेट। ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है।
इसमें हमने टू टोपोलॉजी ली थी, इसमें हम कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ले रहे हैं। तो इसका जो इसको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझा जाए तो ये क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, ये जो कलेक्शन ली है इसका स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह समझे तो इन सब में जो कॉमन रीजन आ रहा है वो कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है, ये वाला जो सब में मौजूद है, ये वाला जो है ना ये स्टूडेंट कॉमन रीजन है, ठीक है। तो ये सारे कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज हैं, यानी ये टीएस है और उसके बाद स्टोन करके ये कोई टी2 है, ये टी1 है, ये टी3 है, ये टी2 है और ये कोई टी1 है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने क्या करा, इन अब हमने शो जो करना है वो क्या करना है कि इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन, यानी वी हैव टू शो दैट intersection of all the topologies such that beta belong to the for all beta belong to S, यानी तमाम टोपोलॉजीज का जो होगा ना इंटरसेक्शन वो हमें कहने प्रूव करना है इज आल्सो टोपोलॉजी, ये हमने शो करना है इज आल्सो अ टोपोलॉजी स्टूडेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगी कि हमने इसमें दो टोपोलॉजी ली थी और कहा था कि T1 इंटरसेक्शन T2 इज अ टोपोलॉजी, वो हमने शो करना था, वो हमने कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन हम कहेंगे कि जो है ना इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द टोपोलॉजी फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू एस, यानी बीटा में हम इधर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, अप टू एस रखते हैं, टीएस तक। तो वो जो होगा वो हमने शो करना है इज आल्सो टोपोलॉजी। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें भी हम कोई एक ओपन साइड ओ अल्फा लेंगे, वो बिलोंग करेंगे इसको और कहेंगे कि सिंस ईच टी बीटा इज अ टोपोलॉजी सो बाय द डेफिनेशन ऑफ देयर टोपोलॉजीज, तो जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है उनको हम यूज करते जाएंगे और आर्बिट्रेरी यूनियन की जो कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि कोई ओपन सेट है, कोई ओपन सेट है ओ अल्फा जो बिलोंग करता है टी बीटा को, फॉर टी बीटा जो बीटा बिलोंग टू ऑल, ये टोपोलॉजीज है टी बीटा। तो उससे कह रहा है कि हर टोपोलॉजी में ये वाला जो ओ अल्फा है ना जो ओपन सेट है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे कि सिंस एच टी बीटा इज द टोपोलॉजी, ये हमें गिवन है, तो उसकी हम डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं। क्या कहा है इधर, हमने कहा कि इसे जो ये वाला रीजन है इसमें कोई ओ अल्फा है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस सिंस चूंकि एच टी बीटा इज द टोपोलॉजी, सो इसका मतलब कि वो हर जो टोपोलॉजी होगी वो आर्बिट्रेरी यूनियन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो यूनियन लेंगे आर्बिट्रेरी अल्फा बिलोंग करेंगे इंडेक्सिंग सेट आई और ओ अल्फा बिलोंग टू टी बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, और फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू एस, ठीक है। हर एक टोपोलॉजी में जो है ना T1 T2 T3 सब में ये जो इंटरसेक्शन ये बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जो दो तरह प्रूव किया था, हमने कहा था कि ये जो यूनियन है ये T1 में मौजूद है एंड दिस यूनियन इज आल्सो T2। इस तरह से ये जो यूनियन हम जो T1 T2 नहीं लिख रहे, इसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू एस, ये जो T1 T2 T2 3 ये जो सेट है ना एस उसमें सब में मौजूद है ये वाला जो यूनियन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब में मौजूद है, ठीक है। यानी अगर हम कहते हैं कि ये जो यूनियन है वो ये सब में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनके इंटरसेक्शन में मौजूद होगी। यानी हम ये कोई डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो कॉमन रीजन में ये यूनियन वाला कोई यूनियन से लेने से जो सेट बनता है वो इसमें मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ this open sets also belong to intersection of beta belong to S और T बीटा कर देंगे स्टूडेंट्स। इस इधर से हमें क्या प्रूव हो गया कि this intersection of arbitrary topologies is closed under arbitrary addition। तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो इसके बाद हम फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली कंडीशन को स्टूडेंट्स होल्ड कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें भी हम जो सिंपल फाइनाइट के लिए जो प्रोसेस है उसको यूज करेंगे। इसमें हम कोई एक खास सेट लेंगे फाइनाइट, कहते हैं कि फॉर सेकंड कंडीशन लिखेंगे
फॉर आई बिलोंग करे 1 to n, और हम कहते हैं कि कोई जो है ना ए आई वो बिलोंग करता है टी बीटा टोपोलॉजीज को, और जो टी बीटा जो है ये बिलोंग करता है जो सेट एस है कि हर टोपोलॉजी में जो है ना ये ए आई मौजूद है। तो सिंस स्टूडेंट्स, सिंस ईच टी बीटा इज अ टोपोलॉजी, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो हम कहेंगे कि जो टोपोलॉजीज होती है वो अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज्ड होती हैं। तो इधर से हमारे पास आएगा कि इंटरसेक्शन लिखेंगे, आई करेंगे 1 to n, और ये ओपन सेट, इस पर हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की है। तो हम कहेंगे ये जो है ना ये बिलोंग करेगी, क्योंकि हर एक जो टी बीटा जो है ये हर टी बीटा वो टोपोलॉजी है, तो हर टोपोलॉजी जो है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन में क्लोज की रिस्पेक्ट में क्लोज होती है। तो इसी तरह हम कहेंगे ये जो टी बीटा को बिलोंग करेगी फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू एस, ये साथ लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम T1 T2 T3 नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि जो फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू एस, जो है एस से हमने सेट लिया है उन सब में जो है ना ये वाला इंटरसेक्शन से जो सेट बन रहा है ये सब को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स के जो ये वाला जो सेट हर एक में मौजूद है, T1 में मौजूद है, T2 में, T3 में, T4 में, अप टू TS में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा 1 to n ये बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, और बीटा बिलोंग करेगा एस को और टी बीटा स्टूडेंट्स। तो इधर से हमारे पास क्या आएगा कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टोपोलॉजीज था, ठीक है, वो इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। ये हमने नीचे एक जो लाइन है ये लिख देनी है, और कहेंगे कि सेकंड कंडीशन इज होल्ड। तो इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो सिंपली हमने लिखना है, उसमें कोई चीज प्रूव नहीं करनी, बस जिस तरह हमने इसमें कहा था T1 T2 यानी टी बीटा आर टोपोलॉजीज। तो इसमें हम कहेंगे कि सिंस चूंकि जो पिछले वाला था इसमें हमने कहा था T1 और T2 में हमने कहा था कि सिंस T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजीज, T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी, उसमें हमने कहा था कि उनके चूंकि ये टोपोलॉजीज है तो उनमें फाई और एक्स मौजूद होगा। तो इसमें हम कहेंगे कि सिंस ईच टी बीटा इज द टोपोलॉजी, सिंस ईच टी बीटा इज द टोपोलॉजी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोपोलॉजी होती है उसमें फाई भी मौजूद होता है और एक्स भी मौजूद होता है। कहेंगे कि इसको हम मैथमेटिकल तरीके से इस तरह लिखेंगे और लिख देंगे फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू एस, जो कलेक्शन ली है उसमें ये हर एक में टोपोलॉजी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट फाई और एक्स जो है वो बिलोंग करेगा, आल्सो बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन को, बीटा बिलोंग करेगा एस को और टी बीटा स्टूडेंट्स। तो इधर से क्या आ गया हमारे पास कि जो इंटरसेक्शन था फाइनल नंबर ऑफ टोपोलॉजीज उसमें फाई और एक्स भी मौजूद है, क्या कि फाई भी मौजूद है इसमें और एक्स भी मौजूद है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो थर्ड कंडीशन है वो भी होल्ड होगी। ठीक है, तो अब हमने प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टोपोलॉजीज इज कोर्सर देन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो देन ऑल की रिस्पेक्ट में वो क्या होती है कि ये जो होता है ये कोर्सर होती है। तो इधर से हम देखकर बता सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन वाला जो रीजन आता है ये T1 का भी सबसेट है, T2 का भी सबसेट है, T3 का भी अप टू TS सबका सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि सिंस लिखेंगे सिंस चूंकि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज बीटा बिलोंग टू एस, टी बीटा इज अ सबसेट ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज, यानी इज अ सबसेट ऑफ ऑल टी बीटा, बीटा बिलोंग टू कर देंगे एस को। तो इधर से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट intersection of all topologies is coarser than all t beta। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स ये प्रूव कर दिया कि जो इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टोपोलॉजी होता है इज आल्सो टोपोलॉजी एंड इज कोर्सर देन ऑल। उससे जो पीछे वाला था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज आल्सो टोपोलॉजी, ये हमें शो करना था। और कहा गया था कि एंड इज कोर्सर देन बोथ, कि वो दोनों T1 और T2 से भी जिससे कोर्सर होता है, जो इंटरसेक्शन T2 वाला आता है जो रीजन वो T1 का भी
सबसेट होता है और T2 का भी। तो इस तरह जो कोई वो सबसेट होता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि T1 इंटरसेक्शन T2 इज कोर्सर देन बोथ। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने ये जो 2 क्वेश्चन किए इनको आप समझें, और इनमें अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।